गोंडवाना जिंदाबाद, एपीआई जिंदाबाद। एनएमसी के प्रभाग नंबर 3 में ए में अनिकेत करवाड़े और डी में पूनम कावले मैडम जो है, ये दो कैंडिडेट्स जो है वो हमने खड़े किए हैं। नहीं हाथ में लेना पड़ेगा, आप ये सुधार लेना बाद में। तो दो कैंडिडेट्स जो है वो हमने यहाँ पर खड़े किए हुए हैं और मुझे खुशी है कि आज आप प्रभाग नंबर 3 में इस जनसभा को, चुनावी जनसभा को सुनने के लिए बड़ी मात्रा में यहाँ उपस्थित है। ये चुनाव महाराष्ट्र के लिए और नागपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नागपुर के लिए और महाराष्ट्र के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और नागपुर में भी, महाराष्ट्र में भी है अलायंस में, और नागपुर से उनके एमपी है और नागपुर से ही जो है वो मुख्यमंत्री भी आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये क्लेम करते आई है कि भाई हम विकसित भारत बना रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, जो कभी डैडी बन जाते हैं, कभी 56 इंच के सीने वाले बन जाते हैं, कभी कहते हैं कि यूक्रेन युद्ध हमने रुकवा दिया। उन्होंने ये कहा है कि भाई हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे जो सांसद हैं नितिन गडकरी जी, वो कहते हैं कि हम एक दिन में 8 किलोमीटर रोड बनाते, सुपर हाईवेज बनाते हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि भाई हम महाराष्ट्र को भी बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे और नागपुर को भी स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है। और इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी जो सत्ता रही है वो भारतीय जनता पार्टी की रही हुई है। अगर ये तमाम चीजें हैं तो प्रभाग नंबर 3 मैं पूरे नागपुर की बात ना भी करूं, अगर केवल प्रभाग नंबर 3 की बात करूं, नागपुर में, उत्तर नागपुर और पूर्व नागपुर में जिस तरह का डेवलपमेंट है, 40% नागपुर की आबादी ये झुग्गी झोपड़ियों में है। नजूल के जमीनों पर जिन लोगों ने घर बनाए, नजूल की जमीनों के पट्टों का अधिकार अभी तक इन सरकारों ने उन लोगों को नहीं दिया है। मुझे अच्छे से याद है 2016 में त्रिशील और बाकी लोग थे तो ऑफिस में हम लोगों ने इनको गाइडेंस किया और नजूल के पट्टों को, 2016 की बात मैं कह रहा हूं, मिलना चाहिए करके काफी बस्तियों में हमने जो है कुछ लिमिटेड फॉर्म भराए, उसको सबमिट किए थे। उस समय कलेक्टर और कारपोरेशन को, दोनों को हम लोगों ने इस बात के ऊपर में पिटीशन किया था कि भी नागपुर में बहुत बड़े पैमाने पर नजूल की जमीनों पर लोग हैं, इनके पट्टों का अधिकार आप उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि नजूल के पट्टों के ऊपर में जो 40% यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों के लोग हैं, उनका अधिकार उन्हें यदि नहीं मिलेगा मालकियत का, तो बैंक के पास जाके लोन नहीं ले सकते। अगर पिताजी है या मम्मी है, वो अपने बच्चों के नाम पर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। कल यदि आपको उसको बेचना है तो लीगली आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो आप 8 किलोमीटर रोड बनाने का दावा नितिन गडकरी करते हैं, लेकिन ये 40% जो आबादी झुग्गी झोपड़ियों में है नागपुर में, उसको पट्टे का अधिकार देने में ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ये फेल रही है। और ये उत्तर नागपुर के जो एमएलए हैं नितिन राउत, वो नितिन राउत जो है कभी यहां मिनिस्टर भी रहे हैं जब गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उद्धव ठाकरे जी के साथ उनकी सरकार थी। मैं समझता हूं कम से कम 3 टर्म नितिन राउत यहां के एमएलए रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन नितिन राउत जी ने भी इन बस्तियों के पट्टों के अधिकार देने के लिए
कोई कॉन्क्रीट काम नहीं किया। मैं डायरेक्ट नाम लेके बोलता हूं क्योंकि विजय मानकर डरता नहीं है किसी से। वो इसलिए नहीं डरता है क्योंकि विजय मानकर से आगे आज एक भी मई के लाल पॉलिटिकल लीडर की ये ताकत नहीं है। एक भी मई का लाल नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी नहीं, नितिन गडकरी नहीं, देवेंद्र फडणवीस नहीं, राहुल गांधी नहीं और नितिन राउत नहीं कि जो विजय मानकर के आगे डिबेट कर ले पॉलिसी के ऊपर कि देश का डेवलपमेंट कैसे हो सके। तो मैं नितिन राउत से ये कह रहा हूं कि भाई 3 टर्म आपको एमएलए बनाया कांग्रेस के लोगों ने। ये कांग्रेस सबसे बड़ी बोगस पार्टी है। अगर मैं माइनॉरिटीज की बात कहूं, मुस्लिम लोगों की, मुस्लिम कम्युनिटी की बात कहूं, तो संविधान बनते वक्त जो आरक्षण मुस्लिम लोगों का था जो 1909 में मिला था, थोड़ा हिस्ट्री में जा रहा हूं मैं। 1909 में सबसे पहली बार अगर देश में किसी को रिजर्वेशन मिला तो वो शेड्यूल्ड कास्ट लोग नहीं थे, वो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग थे। तो संविधान बनते वक्त जो है पटेल और नेहरू के वजह से ये आरक्षण जो है वो चले गया, मुस्लिम कम्युनिटी का आरक्षण चले गया। उस समय प्राइम मिनिस्टर हमारे नेहरू थे, होम मिनिस्टर पटेल थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे। तो मुस्लिम कम्युनिटी का रिजर्वेशन चले गया। जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उन्होंने एक कमेटी बैठाई थी, सच्चर कमेटी। वो सच्चर कमेटी ने जब पूरा सर्वे किया, रिसर्च किया, तो ये पाया कि देश के मुस्लिम कम्युनिटी की जो हालत है वो शेड्यूल्ड कास्ट लोगों से भी बुरी है। ये सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो मनमोहन सिंह सरकार ने जो है वो बनाई, लेकिन सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने जितने एफर्ट करने चाहिए थे वो नहीं किए। उसके बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। ये भारतीय जनता पार्टी को तो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट ही नहीं चाहिए। इस नागपुर कारपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए कारपोरेशन के 25 मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने अप्लाई किया था। टिकट दिया केवल एक को, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की बात मैं कह रहा हूं। देश की 14% आबादी को यदि आप रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और रोजगार यदि आप नहीं दे पाएंगे तो आप विकसित भारत कैसे बनाएंगे? ये सवाल जो है मेरा मोदी जी से है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 14% मुस्लिम परसेंट आबादी है देश की, वो हमारे देश के नागरिक हैं और केवल पाकिस्तान इंडिया के पार्टीशन नहीं, उससे सैकड़ों साल पहले से, हजारों साल पहले से वो यहीं के निवासी है। उन लोगों को यदि आप रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और यदि आप सुख समृद्धि नहीं अगर आप दे सकते हैं तो आपके विकसित भारत का मॉडल ये फेल हो जाएगा। मोदी जी आप इसको समझिए, इस बात को। और इसी का छोटा पिक्चर हमको प्रभाग नंबर 3 में देखने को मिलता है। क्यों प्रभाग नंबर 3 में बड़ा हॉस्पिटल नहीं, प्लेग्राउंड, गार्डन नहीं, सीवरेज की नालियां लीकेज हो रही है, नई सीवरेज लाइन यहां। भाई आप तो कह रहे हैं हम 8 किलोमीटर रास्ता बना रहे हैं, हमारे पास बजट का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको यहां सीवरेज जो है लाइन, बड़ी लाइन बिछाने के लिए आपके पास बजट का पैसा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? सारा विकसित भारत का फडणवीस के और गडकरी के पश्चिम नागपुर में बनेगा, दक्षिण पश्चिम नागपुर में बनेगा, वहां मिहान बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, न्यू नागपुर बनेगा। तो उत्तर नागपुर और पूर्व नागपुर जो है वो आपके विकसित भारत के प्लान में नहीं है। आप यहाँ बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनाओगे, बड़ी स्कूल नहीं बनाओगे, सीबीएसई की गार्डन नहीं बनाओगे, सीवरेज लाइन नहीं बनाओगे, साफ सफाई नहीं करोगे। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो एमएलए है उनको यदि आप वोट दे रहे हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि प्रभाग नंबर 3
हमको विकसित नहीं करना है, हमको पिछड़ा ही रखना है। यदि आप वोट कर रहे हैं तो ये वोट सबसे बड़ी ताकत है, जो मानव अधिकार है, जो ब्रिटेन में आया, फ्रांस में आया, अमेरिका